अच्छा व्यक्ति मिलता है, बुरे को बुरा व्यक्ति मिलता है। हम अपने लाइफ में देखते हैं कि हम कहीं भी जाते हैं, अच्छा से अच्छा लोग हमको मिलता है। बुरा व्यक्ति पास्टर मिलेगा, डायरेक्टर मिलेगा, क्योंकि चौड़ा है वो मार्ग जो सीधे नरक के कुंड में पहुंचाता है, जहां पर रोना और दांत का पिसना होता है। मेरे प्रिय, वो चौड़ा मार्केट है, वो चौड़ा बाजार है। लुधियाना का चौड़ा बाजार नहीं है, वो नरक कुंड का चौड़ा बाजार है, जहां पर वो नरक में लेके जाता है। वो चौड़ा मार्केट है और चौड़ा बाजार है। बाजार में आप जाते हैं, सब्जी खरीदते हैं, छाट छाट करके सब्जी लेते हैं, लेकिन आलू प्याज खरीदते हैं, छाट छाट करके लेते हैं, लेकिन सड़ा हुआ आलू नहीं लेते हैं। आलूए है वो, ईश्वरे है वो, लेकिन जब ईश्वर की बारी आती है सब एक है, आलू प्याज सब एक है। ऐसा मेरे अजीजों पृथ्वी पर नहीं है। आपको परमेश्वर जिस रूप में बनाया है, फिर से उसी रूप में नहीं बनाएगा। ना आपके अंगूठा का छाप फिर उसी रूप में फिर दोबारा पृथ्वी पर पैदा होगा, नहीं। शक्ल नहीं मिलता है, ये नहीं बोला कि शक्ल मिलता है, तो अंगूठा का छाप भी तो मिलना चाहिए। डिफरेंट डिफरेंट परमेश्वर बनाया है। इसमें हम मत्ती 7 के और 13 से हम 23 के बीच में हम पढ़ते हैं कि सकरा मार्ग में बहुत थोड़े लोग पहुंचते हैं, खराई कड़वी होती है। ये नहीं कहना कि डायरेक्टर ये किया तो वो हुआ तो उसको हमने निकाल दिया, क्योंकि उनका बुद्धि उसी तरह से है जैसा उनका कलीसिया वालों का है। कुछ पास्टर ऐसे हैं जो भेड़ियों के भेष में कलीसिया में घुसे हैं और भेड़ों को फाड़ते हैं, ये दो वो दो बोझ लाते हैं सदों की फरिसियों की तरह। मेरे प्रियो, क्योंकि उनके फल से तुम पहचानोगे, उनके बोली से तुम पहचानोगे कि ये फाड़ने वाले भेड़िए हैं जो भेष बदल करके आए हैं। वचन कहता है झूठे भविष्यवक्ताओं से सावधान रहो, जो भेड़ों के भेष में तुम्हारे पास आते हैं। झूठे डायरेक्टरों से, झूठे पासवानों से सावधान रहो, जो भेष बदल करके तुम्हारे पास आते हैं, परंतु अंतर यह है कि वो फाड़ने वाले भेड़िए हैं। क्या क्या बोलेंगे? दशवंश दो, प्रार्थना नहीं करेंगे। जो हारा हारा नोट देगा, लोग हालेलुया तेज बोलेगा। जो नहीं देगा उसके घर पर जाना ही छोड़ देंगे। यीशु मसीह गरीब के परिवार में पैदा हुआ, जहां पर यूसुफ और मरियम पंडुक का बच्चा लेकर के यहोवा के भवन में चढ़ाने के लिए गए थे। सोचिए, अर्पण करने के लिए अपने बच्चों को, यीशु मसीह को। सबसे गरीब तत्व के लोग होते हैं जो पांडु को लेकर के यहोवा परमेश्वर के सामने वेदी पर जाते हैं चढ़ाने के लिए। और मोटे मोटे और तगड़े तगड़े लोग होते हैं जो भेड़ को लेकर जाते हैं, भेड़ा को, बकरा को लेकर के जाएंगे, क्योंकि वो मोटे तगड़े हैं। सोचिए, वचन इस प्रकार से कहता है कि क्या लोग झाड़ियों से अंगूर और ऊंट कटारों से अंजीर तोड़ते हैं? नहीं। ये नहीं बोलना कि कौवा पकड़ करके बबुल के पेड़ पर आम ला करके चुआ दिया तो आम मिल गया वहां पर। वैसा नहीं होता है, वैसा ये वचन नहीं है। ये वचन है कि आप पास्टर हैं तो पास्टर पैदा करिए, विश्वासी नहीं। भेड़ भेड़ को पैदा करती है, पास्टर को पैदा करता है। और पास्टर एक कलीसिया में पैदा कर दे तो वो बोलेगा कि ये भैया ये तो हमारे विश्वासियों को बहका देगा, तो उसको क्या बोलेंगे? भेड़िया बोलेंगे। क्योंकि पास्टर पैदा करता है, डायरेक्टर पैदा करता है, भेड़ को पैदा करती है। मेरे प्रियो, यूहन्ना रचित सुसमाचार
उसका 4था अध्याय। और जब हम सामरी स्त्री और यीशु मसीह के बारे में हम पढ़ते हैं तो वो तुरंत जा करके भेड़ों को बटोर करके ला दी कि चलो एक भविष्यद्वक्ता आए हैं जो हमारे बारे में सब कुछ बता दिया हमने क्या क्या किया है। सामरी लोग बोलते हैं कि तेरे कहने से और तेरे बोलने से हम विश्वास नहीं करते, क्योंकि हम आत्मिक आंखों से भी देख लिए हैं और शारीरिक आंखों से भी देख लिए हैं मेरे प्रियो। वो दोनों आंखों से लोग वहां के देख लिए और 2 दिन यीशु मसीह सामरी नगर में रह करके प्रचार किए कि मन फिराओ, तौबा करो, क्योंकि स्वर्ग राज्य आ गया है, आपके मुंह पर है, आपके हृदय में है, आपके सामने खड़ा है। यीशु नासरी की हृदय का दरवाजा पर वो खटखटाता है, खोलिए, आपके अंदर प्रवेश करेगा परमेश्वर की सामर्थ, परमेश्वर का अनुग्रह और परमेश्वर के जीवन की जल की नदियां तुम्हारे हृदय से बहने लगेंगी। कब? जब आप परमेश्वर की आत्मा से प्रेरित होंगे तब। इसमें हम पढ़ते हैं कि जो पेड़ अच्छा फल नहीं लाता, किसान उसको क्या करता है? काटता है और आग में झोंक देता है, नरक के कुंड में डाल देता है। जो व्यक्ति फल नहीं लाता उस व्यक्ति को परमेश्वर क्या करेगा? हटा देगा। वो बोलेगा कि मैं तुमको जाना ही नहीं, तुमने क्या किया। तो उस वक्त लोग बोलेंगे कि हे प्रभु, हमने तेरे नाम से भविष्यवाणी की है, दुष्ट आत्मा को निकाले, लेकिन कैसे? लोभ और लालच से। उनका दिमाग में था रोटी कपड़ा और मकान। अरे भाई, दुष्ट भी रोटी कपड़ा और मकान पा लेते हैं, लेकिन स्वर्ग का राज नहीं पाते हैं, नरक के कुंड पाते हैं। क्या हम उसी के लिए परमेश्वर का मिनिस्ट्री करते हैं? पैसा के लिए, शौक विलास के लिए, देह के आराम के लिए? आज एक पास्टर को बोल दिया जाए कि आप कल विश्वासियों का पैर धोना, उसका मुंह छोटा बन जाएगा। आज हम यूट्यूब में, फेसबुक में या हर एक चैनल में हम देखते हैं कि फूलों का बारिश होता है। यीशु ने कहा कि जो अच्छे अच्छे पोस्ट पा गए, वो सब कुछ पा गए, वो नरक के कुंड के भागी होंगे। यीशु कहते हैं, वचन कहता है, हम नहीं कहते हैं। सदोकी फरीसी लोग चौकों में जाकर के प्रार्थना करते थे, फूल का बारिश, भैया फूल का बारिश करो, प्रार्थना कर रहे हैं। लेकिन वैसे हमको और आपको, मेरे प्रियो, नहीं करना है। लाजर, जूठा चाटने वाला व्यक्ति, धनवान, सब कुछ अच्छे से अच्छा खाने वाला व्यक्ति। आप जानते हैं कहानी कहना आसान है लेकिन करना मुश्किल है, क्योंकि सच्चाई कड़वी होती है। परमेश्वर का वचन कड़वा होता है, गांठ गांठ और गूदे गूदे को वो काट करके निकाल देता है। यीशु मसीह जब ऑपरेशन करता है मेरे प्रियो, उसमें चाकू और हथियार का कोई जरूरत नहीं होती है, ब्लड नहीं बहता है, करता फरता नहीं है, अचानक वो ठीक हो जाता है। ऐसा वो ऑपरेशन करता है। उसका ऑपरेशन करने में और डॉक्टर का ऑपरेशन करने में जमीन आसमान का अंतर है। जिस प्रकार से एशिया 10 और 11 में हम पढ़ते हैं कि जब बारिश होता है तो भूमि को पानी पिला देता है और भूमि सोख लेती है और उपज देती है, और परमेश्वर के जब दास उस उपज को खाते हैं तो खुदावंद बादशाह को वो धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर आपने दिया आशीष। सोचिए, इसमें हम पढ़ते हैं 21 पद में कि जो हे प्रभु कहता है, उनमें से हर एक स्वर्ग के राज में नहीं जाएगा वो जो स्वर्ग के परमेश्वर की इच्छा के मुताबिक कार्य करता है। 14 में हम पढ़ते हैं, क्योंकि सकेत है वह फाटक और कठिन है वह मार्ग जो जीवन को पहुंचाता है, और थोड़े हैं जो उससे पाते हैं। क्या थोड़े हैं? थोड़े 100 में 2%। कागज में सब कुछ बन जाता है। संस्था बोलती है रिपोर्ट इज सपोर्ट, बढ़ाते रहो, सपोर्ट पाते रहो, नरक के कुंड में जाते रहो, पैसा के लिए झूठ बोलते रहो मेरे पे। सोचिए क्या फायदा है?
पूरे पृथ्वी को, पूरे ब्रह्मांड को लोग प्राप्त कर ले और अपने प्राण की हानि है, प्राण को नरक में लेके जाए, तो क्या फायदा? हमको कुछ ना मिले। हबक्कुक क्या बोलता है? एक आयत हम पढ़ लेंगे मेरे प्रियो। हबक्कुक 3 का 17 पद हम पढ़ लेंगे। यदि किसी भाई बहन को मिल जाता है तो भैया पढ़ सकते हैं। हबक्कुक 3 का 17 पद इस प्रकार से लिखा है, क्योंकि चाहे अंजीर के वृक्षों में फूल न लगे और न दखलताओं में फल लगे, जलपाई के वृक्ष से केवल धोखा पाया जाए और खेतों में अन्न न उपजे, भेड़शालाओं में भेड़ बकरियां न रहे और न थानों में गाय बैल हो, तो भी मैं यहोवा के कारण आनंदित और मग्न रहूंगा और अपने उद्धारकर्ता परमेश्वर के द्वारा अति प्रसन्न रहूंगा। यहोवा परमेश्वर मेरा बलमूल है, वो मेरे पांव हिरणों के समान बना देता है, वह मुझको मेरे ऊंचे स्थानों पर चलाता है। क्योंकि परमेश्वर नीचे नहीं, ऊपर रहता है। गाय भैंस को देखिएगा, ऊपर देखते हैं ना कि नीचे देखते हैं। मनुष्य पर जब विपत्ति आती है, निरंकारी या क्योंकारी हो, विपत्ति आएगा तो वो नीचे नहीं देखता है, वो ऊपर देखता है। क्योंकि लोग जानते हैं कि परमेश्वर ऊपर है, नीचे नहीं है, ऊपर देखते हैं। इसमें हम पढ़ते हैं कि जैसा फल है वैसे ही उसमें उपज उपजता है मेरे प्रियो, वैसे ही उपज उपजता है। ये नहीं है कि नहीं होगा। यदि बुरा बीज है तो बुरा पौधा आएगा उसमें। यदि बबूल का बीज डालेंगे तो बबूल पैदा होगा, उसमें अंगूर नहीं जन्म लेगा। लेकिन मनुष्य का ऐसा व्यक्ति है कि जो अपने जीवन चरित्र को संभालते संभालते 20 साल 30 साल 40 साल हुआ, लेकिन एक स्वीट पॉइजन जब भीतर घुस जाता है तो उसका 100 भलाई खत्म हो जाती है एक बुराई के कारण। जब वो पश्चाताप करता है फिर वो अपने स्टेज में आ जाता है, चाहे मनुष्य कुछ भी बोले। इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है, ढाढ़स बांधो, मैंने संसार को जीत लिया है। संसार में तो तुम्हें क्लेश होता है, पर तुम ढाढ़स बांधो। क्लेश होगा, यीशु के मानने वालों पर क्लेश होगा नहीं तो वो ओरिजिनल का पहचान कैसे होगा? हम मोदी जी को धन्यवाद करते हैं, प्रधानमंत्री जी को और योगी जी को धन्यवाद करते हैं कि सही मसीहियत का पहचान इनके शासन व्यवस्था में आया कि कौन सही है और कौन गलत है, कौन मिनिस्ट्री करता है और कौन पैसा के लिए जीते है। बीच में बहुत सारे मैनेजर लोग हैं, बहुत सारे बीटीएच और मास्टर डिग्री करके हैं, उनमें से कितने लोग अपने काम करके मिनिस्ट्री करते हैं सबको पता है। बाइबल कॉलेज में 4 साल 5 साल 8 साल पढ़ाई करना आसान है, लेकिन सेकुलर काम करके यीशु मसीह को प्रचार करना मुश्किल है मेरे प्रियो। अपने अंदर झांक करके देखिए कि आप क्या हैं। हमारे मित्र हैं जो राजस्थान में काम करते हैं, क्रिसमस पर नहीं आए, मास्टर डिग्री लोग 5 साल 6 साल का किया हुआ है, दुनियावी कार्य में है। मसीहियों याद रखो, क्रिसमस, नया साल, ईस्टर एक ऐसा त्योहार है जो आपके व्यक्तिगत का पता चलता है कि आप मसीही हैं कि हिंदू हैं। अपने आपके कार्य क्षेत्र में, मेरे कार्य क्षेत्र में मसीहियत का ओरिजिनल पता चलता है कि आप क्रिश्चियन हैं या हिंदू, कि उसी में कूदे हुए हैं। क्योंकि चौड़ा है वो मार्ग, आनंद और खुशी का है वो मार्ग, चौड़ा है जो नरक कुंड में ढच से कर लेके जाता है, उसमें कोई रुकावट नहीं होता है। लेकिन सकरा है वो मार्ग जो आपके जीवन को लेकर के और स्वर्ग के राज्य में जाता है मेरे प्रियो, स्वर्ग के राज्य में हो जाता है। सोचिए, आपको चुनाव करना है कि आप कैसा बीज हैं, अच्छा बीज हैं कि खराब बीज हैं।
कि सड़क के किनारे के हैं, कि पथरीली भूमि के हैं, कि झाड़ी के हैं, कि अच्छी भूमि के हैं, जहां पर 30 गुना 60 गुना और 100 गुना फल लाता है। जहां पर 30 गुना 60 गुना और 100 गुना फल लाता है। सोचिए, अब किस बीज के हैं आप पर अब लागू होता है, हम किस बीज के हैं हम पर लागू होता है। क्योंकि बात बनाना तो सबको आता है, लेकिन अलग अलग क्षेत्रों में अपने कमाई का पैसा खर्चा करके प्रचार करना, तब मजा आता है कि कैसा होता है और कैसा नहीं। अपने परिवार को लेकर के घूमना, अलग क्षेत्र में रखना और बाहर जाके कमाना और फिर मिनिस्ट्री करना, तब पता चलेगा। इसलिए यीशु कहता है कि अपने चरित्र के द्वारा प्रचार करो। पौलुस कहते हैं कि मेरा जीवित पत्री तो तुम हो, आप हो जो आपके जीवन में परमेश्वर की आत्मा कार्य करती है। आप जीवते मसीह के पत्री हैं। आपको देख करके लोग पढ़ते पाए कि सच में ये परमेश्वर के दास दासी है। हम जाते हैं, हमारा सामान ऐसा लोग यूज करता है, गुजारा है कि हमारा ही उनका मम्मी पापा लोग खरीद के दिया है। सोचिए, हमारे मित्रों से फोन करके पूछ लीजिएगा, जिसको शक होगा उसको, क्योंकि ये जैसा पेड़ वैसा फल, अच्छा पेड़ अच्छा फल, बुरा पेड़ बुरा फल, चुगली वाला पास्टर चुगली वाला विश्वासी, चुगली वाला डायरेक्टर चुगली वाला पास्टर मिलेगा उनको। इसलिए पहला पत्र से 1:15 में कहता है, पर जैसा यीशु बुलाने वाला पवित्र है सारे चाल चलन में, बोलने में, सोचने में, चलने में, देखने में, सब काम करने में, तुम भी अपने सारे चाल चलन में पवित्र बनो। 16 में, क्योंकि मैं पवित्र हूं तुम पवित्र बनो। पवित्र लोगों को मैं स्वर्ग में लेके जाऊंगा, और भी अपवित्र लोगों को मैं नरक में लेके जाऊंगा। परमेश्वर का वचन ये कहता है, रियलिटी है। आप जानते हैं कि आप कहां जाएंगे, ये नहीं बोलना कि आप नहीं जानते हैं। आपका चरित्र बताता है कि आप कहां जाएंगे। चरित्र के द्वारा एक व्यक्ति का पहचान होता है, क्योंकि वचन मेरे प्रियो खरा होता है। वचन खरा होता है और खरे लोगों को बहुत कम लोग पसंद करते हैं। प्रभु आप सबको आशीष करे। आइए हम प्रार्थना करें। पिता, हम धन्यवाद करते हैं सुंदर समय के लिए। महान प्रभु जी, अभी तक संभाला पिता, धन्यवाद करता है। भारतवर्ष के एक एक लोगों को आपके हाथों में देते हैं। राष्ट्रपति से लेकर के सरपंच तक अधिकारों को आपके हाथों में देते हैं। प्रधानमंत्री को आपके हाथों में देते हैं। विदेश मंत्री जयशंकर सिंह के लिए आपके हाथों में देते हैं पिता। जहां कहीं भी वो मीटिंग करते हैं, खड़ा होते हैं पिता, अनेक विरोधियों का मुंह बंद करने वाले हो सके महान प्रभु जी। इसराइल को पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम से आशीषित करते हैं पिता। आप आशीष कीजिए महान प्रभु। भारतवर्ष के बीएसएफ के जवानों को, आर्मी को, एयरफोर्स को, जल सेना को आपके हाथों में देते हैं खुदावंद। आप उनके साथ होना महान प्रभु। उनके परिवारों को आप संभाल करके रखिए पिता। प्रार्थना करते हैं जय, जहाँ कहीं भी नए नए फ्रंट युद्ध का खुलते हैं पिता, वहाँ पर आप शांति कायम रखिए महान प्रभु जी। मैं अपने आप को, अपने परिवार को, अपने बच्चों को तेरे हाथों में देते हैं। आप आशीष कीजिए महान प्रभु। भारतवर्ष के जितने मसीही भाई बहन है, संस्थाएं है पिता, उनमें आपका बेदारी बहुत तय से आने पाए महान प्रभु। धन्यवाद करते हैं यीशु के नाम से, आमीन। यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर पिता का प्रेम और पवित्र आत्मा की संगति और सहभागिता अब से लेकर के आने वाले दिनों तक होती रहे, आमीन आमीन। सबको जय मसीह की। यीशु मसीह के मधुर नाम में मेरे प्रियो।